कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। भारत की आज़ादी के लिए सैकड़ों क्रांतिकारी व सैनिकों ने अपने प्राण हंसते हंसते निछावर कर दिए। भारत में हमेशा से ही देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों की जय जयकार होती है। उनके बलिदानों को मान सम्मान दिया जाता है। भारतीय सेना के अफसर मोहम्मद उस्मान भी एक ऐसे ही सैनिक थे जिन्होंने अपने देश के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के एक बड़े ऑफर तक को ठुकरा दिया था। 15 जुलाई 1912 उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक छोटे से गांव बीवीपुर में जन्म हुआ था। उनके पिता मोहम्मद फारूक पुलिस अफसर थे। जब मोहम्मद उस्मान पैदा हुए तो पिता मोहम्मद फारूक ने तय कर लिया था कि बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे। यूपी के पुलिस अफसर मोहम्मद फारूक ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका बेटा भारतीय सेना में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बनकर देश के दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ेगा और देश के लिए अपना ज़िंदगी कुर्बान कर देगा। आइए जानते हैं क्या कहानी है इस वीर अफसर की जिसने सन 1948 में कश्मीर घाटी को पाकिस्तान लड़ाकों से चुंगल से छुड़वा लिया था। रॉयल मिलिट्री एकेडमी में इनका चयन हो चुका था। मोहम्मद उस्मान सन 1932 में महज 20 साल की उम्र में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में भर्ती हो गए। तब पूरे भारत में केवल 10 लड़कों को ही इस मिलिट्री संस्थान में दाखिला मिला था। उस वक्त भारत की अपनी कोई मिलिट्री एकेडमी नहीं थी, इसलिए सेना में जाने वाले युवाओं को ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में रॉयल मिलिट्री एकेडमी भेजकर ट्रेनिंग करवाती थी। इसके बाद मोहम्मद उस्मान अपने पिता फारूक के ख्वाहिशों से उलट ब्रिटिश आर्मी में अफसर बनने के लिए रवाना हो जाते हैं। इस दौरान वे 3 साल तक कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। इंग्लैंड की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में परीक्षण लेने के बाद उस्मान को बलूच रेजिमेंट में सैन्य अफसर के तौर पर पहली तैनाती मिलती है। हालांकि 1 साल बाद उस्मान रॉयल मिलिट्री फोर्स में भी अपनी सेवाएं देते हैं, जिनके बाद वे भारत लौट आते हैं। इस बीच सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान मोहम्मद उस्मान को अफगानिस्तान और बर्मा में भी तैनात किया गया। शायद उस्मान अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, जो उन्हें बंटवारे के बाद पाकिस्तानी फौज से लड़नी थी। बंटवारे से पहले साल 1945 से लेकर 1946 तक मोहम्मद उस्मान ने 10 बलूच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन का नेतृत्व किया। इस दौरान वे मेजर पद पर भी तैनात रहे। बलूच रेजिमेंट में तैनाती के दौरान वे युद्ध की हर बारीकियों को सीख रहे थे कि उन्हें पता था कि भारत पाक बंटवारे की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। किसी भी समय में देश के बंटवारे का ऐलान हो सकता है और सेना को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। आखिरकार सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। इस दौरान भारत पाक बंटवारे के बाद हर चीज़ का बंटवारा हो रहा था। जमीन के टुकड़े के साथ ही विभागीय और सेना की कुछ रेजिमेंट का भी बंटवारा किया गया। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, इसलिए बलूच रेजिमेंट बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बन गई। बंटवारे के बाद मोहम्मद उस्मान भी परेशान थे। परेशानी के कारण कोई जंग नहीं बल्कि उनका मुसलमान होना था। मोहम्मद उस्मान के साथ एक बड़ी परेशानी ये भी थी कि उस दौर में सेना में बेहद कम मुसलमान सैनिक थे। इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान होने की तर्ज पर ब्रिगेडियर उस्मान को भी पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। जिन्ना चाहते थे कि उस्मान एक काबिल और दिलेर अफसर है जो पाकिस्तानी सेना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना के लाख कोशिशों के बावजूद मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। उसने बाद उस्मान को तोड़ने के लिए पाकिस्तानियों की ओर से काफ़ी प्रलोभन दिए गए। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तानी सेना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने तक का लालच दिया था, लेकिन जिन्ना का ये लालच भी उस्मान को डिगा नहीं पाया। मोहम्मद उस्मान ने भारतीय सेना में ही रहने का फैसला किया। इसके बाद उन्हें डोगरा रेजिमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कश्मीर में अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान दुश्मन गुफाओं में छिपकर भारतीय सेना पर हमला कर रहे थे। इस बीच उस्मान ने कश्मीर के झंगर क्षेत्र को पाकिस्तानियों के कब्जे से आज़ाद कराने की कसम खाई थी, जिसे उन्होंने करके दिखाया। झंगर हासिल करने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को भी फतह कर लिया था। इसके बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। दोस्तों, इस दौरान ब्रिगेडियर उस्मान की काबिलियत और कुशल रणनीति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना को बेहद कम नुकसान हुआ।
इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 900 सैनिक मारे गए, जबकि भारतीय सेना में केवल 33 सैनिक शहीद हुए। मोहम्मद उस्मान की बहादुरी से पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि उसने उस्मान के सिर पर 50,000 रुपये का इनाम भी रख दिया। इसके बाद मोहम्मद उस्मान को युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, मोहम्मद उस्मान की देशभक्ति और उसका ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।